हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बात। तो आज पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक, पेडिग्री एनालिसिस। सो पेडिग्री एनालिसिस क्या है? एक स्टडी है पर्टिकुलर ट्रेट का जो इनहेरिट हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। उसको बोलते हैं क्या? पेडिग्री एनालिसिस। बेसिकली हम लोग पेडिग्री एनालिसिस में पढ़ेंगे पर्टिकुलर ट्रेट को। ठीक है, पर्टिकुलर ट्रेट को स्टडी करेंगे जो क्या हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट हो रहा है। हम लोग प्लांट में किसी भी ट्रेट को पढ़ने के लिए क्या करते हैं, उसमें टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस करके हम लोग प्लांट में किसी भी ट्रेट को स्टडी कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन ह्यूमन में हम लोग टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस नहीं कर सकते। उसमें क्या करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू हम लोग किसी भी पर्टिकुलर जेनेटिक डिसीज को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर जेनेटिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करते हैं। किसके थ्रू? पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू। इसमें क्या होता है, इसमें फैमिली ट्री होते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, पर्टिकुलर जनरेशन टू जनरेशन को से भी, ठीक है, जो जनरेशन टू जनरेशन जो से भी डिसीज पास हो रहा है उसको हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसे क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस। इसमें किसका यूज़ करते हैं, इसमें सिंबल का यूज़ करते हैं। पेडिग्री एनालिसिस में क्या करते हैं, इसमें सिंबल का यूज़ करते हैं, मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए, फीमेल को, मेटिंग को। ठीक है, इसमें पर्टिकुलर हर चीज़ को रिप्रेजेंट करने में क्या करते हैं, इसमें सिंबल का यूज़ करते हैं। इसमें बहुत सारे डिसीज होते हैं जो आइडेंटिफाई करेंगे। पहला होता है ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसीज, फिर होता है ऑटोजोमल रिसेसिव डिसीज, और इसमें होता है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज, और होता है इसमें वाई लिंक्ड डिसीज। हम लोग कौन कौन सा मतलब ऐसा ट्रिक है जो आपको मैं बताऊंगा कि हम लोग प्रॉपर आप डिसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप किसी भी पेडिग्री चार्ट को देखोगे फिर आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा ये है बोल के। सबसे पहले मैं आपको इसका डायग्राम को बताता हूँ, सिंबल को कौन कौन सा इसमें क्या है सिंबल यूज होता है उसको आपको समझो। तो सबसे पहला सिंबल है जो यूज होता है, देखो सबसे पहला सिंबल है ये यूज होता है, ये सिंबल यूज होता है किसके लिए? ये सिंबल यूज होता है मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ये सिंबल किसके लिए यूज होता है? ये सिंबल यूज होता है मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये सिंबल यूज होता है सर्कल फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये सिंबल जो है ये आपको समझाता है कि बताता है कि ये सेक्स अनस्पेसिफाइड है। एक किस लिए है, इसमें क्या इसके मतलब है सेक्स अनस्पेसिफाइड। अनस्पेसिफाइड, ठीक है। ये सिंबल बताता है कि इसमें इस जो ये सिंबल है ये बताता है कि मेटिंग। ठीक है, ये सिंबल क्या बताता है कि मेल और फीमेल के बीच क्या है हुआ है, मेटिंग। और ये सिंबल बताता है कि मेल एंड फीमेल के बीच मीटिंग है विथ रिलेटिव्स, मीटिंग विथ रिलेटिव्स, मीटिंग विथ रिलेटिव्स। समझ गए सिंबल का मतलब क्या? आप समझ आ रहा है आपको? ये सिंबल का होता है फॉर मेल, सर्कल का होता है फॉर फीमेल, इसका है फॉर सेक्स अनस्पेसिफाइड। इस सिंबल का होता है फॉर मीटिंग, इसके लिए होता है मीटिंग विथ रिलेटिव्स। और देखो और सिंबल है भी, ये सिंबल यूज होता है, देखो इसमें जो ये सिंबल इसमें आपको समझ आ रहा होगा, इसमें जो पेरेंट्स और उसके चिल्ड्रन है मतलब जनरेशन को बताया इसमें। ठीक है, ये क्या है इसके, ये पेरेंट्स हैं, और ये उसको क्या है नीचे में जो बताया हूँ मैं आपको, चिल्ड्रंस। ये क्या है उसके चिल्ड्रंस हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए कौन कौन सा इसमें सिंबल किस होता है। उसके बाद देखो इसमें और सिंबल किस होता है, इसमें ऐसी 5 सिंबल लिखा है। इसका मतलब क्या है कि 5 अनइफेक्टेड है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 5 अनइफेक्टेड। समझ गए इस सिंबल का मतलब क्या है, अनइफेक्टेड, 5 अनइफेक्टेड, 5 अनअफेक्टेड। और देखो इस सिंबल का मतलब क्या समझो आप, इसका मतलब है इस सिंबल का मतलब है डिसीज। ठीक है, ऐसे आपको कुछ देखेगा। ठीक है, आप समझो इसमें अगर आपको ये मेल, ठीक है मेल है, इसमें आपको कलर देखेगा, मतलब इसका मतलब क्या है कि डिसीज है। इफेक्ट, ठीक है, अफेक्टेड है, इसका मतलब क्या है, ये डिसीज है। इसका मतलब क्या है, ये डिसीज है। सेम वैसे ही फीमेल में अगर ऐसी होगा कलर, तो इसका मतलब ऐसे मतलब कलर होगा, इसका मतलब क्या है कि वो डिसीज है, अफेक्टेड है। इसका मतलब क्या है कि ये अफेक्टेड है, डिसीज है।
सेम वही इसमें भी होगा। इसका मतलब क्या है, डिजीज़ अफेक्टेड है। समझ गए? तो इसमें देखो मतलब इसमें क्या बताया गया है, जो जो मीटिंग हुआ है उसके बाद जो सन है, ठीक है, वो क्या है, अफेक्टेड है। वो क्या है, सन जो है वो क्या हुआ है, अफेक्टेड है। समझ गए? तो ये सिंबल को आप ध्यान से देखो, इस सिंबल इंपॉर्टेंट है जो यूज़ होगा अभी, ठीक है, जो क्या करेंगे अभी यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ तक समझ गए कौन कौन से इसमें सिंबल यूज़ होता है। मीटिंग से प्रोड्यूस हुआ चाइल्ड वो क्या है, अफेक्टेड है। इसके हम लोग ऐसे शो करते हैं, जो अफेक्टेड होगा, ठीक है, मेल और फीमेल प्रोड्यूस किया चाइल्ड वो क्या है, अफेक्टेड। उसके हम लोग क्या कैसे यूज़ करते हैं, ऐसी कलर, ऐसे मतलब कलर है तो इसका मतलब क्या है, डिजीज़ है, अफेक्टेड है वो। समझ गए? तो इस सिंबल को यूज़ करेंगे अभी हम लोग जब पेडिग्री चार्ट बनाएंगे। आप देखो आप स्टडी करते हैं कौन कौन सा डिसीज होते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग चार्ट बनाएंगे। सो देखो अब कौन कौन से इसमें क्या होते हैं, डिसीज होते हैं जो क्या करते हैं, कॉज करते हैं। सो बेसिकली हम लोग देखेंगे कौन कौन से इसमें पर्टिकुलर डिसीज होते हैं तो जो क्या होते हैं इसमें कॉज होते हैं। जो पहला डिसीज जिसको बोलते हैं, सबसे पहले डिसीज को बोलते हैं क्या, ऑटोजोमल डोमिनेंट। ऑटोजोमल डोमिनेंट, मैं आपको इसका हर ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना। आप कैसे मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ऑटोजोमल डोमिनेंट है, कि ऑटोजोमल रिसेसिव है, कि एक्स लिंक्ड डिसीज है, कि वाइड लिंक्ड डिसीज है। आप उसको इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आप ध्यान से देखो, जो ऑटोजोमल डोमिनेंट है, अगर ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ऑटोजोमल डोमिनेंट कब होता है, जब क्या होगा, देखो ऑटोजोमल डोमिनेंट कब होगा, जब एक्स, जब क्या होगा, ए है, ठीक है, बिग है और स्मॉल है, ठीक है, और जब ए है, ठीक है, और ए के है और स्मॉल है, ठीक है, अगर ये कंडीशन हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये अफेक्टेड है। इसका मतलब क्या है, अफेक्टेड है। क्यों, जो इसका मतलब ए, ठीक है, जो ए है इधर और स्मॉल है, ए और स्मॉल है और फिर ए है, इसका मतलब क्या है, डोमिनेंट है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो समझ गए, इसका मतलब क्या है, ये अफेक्टेड है। अगर डोमिनेंट स्टेज हुआ, अगर डोमिनेंट स्टेज आएगा उसका मतलब क्या है, ये अफेक्टेड है। अगर स्मॉल है, ठीक है, क्या है, अगर स्मॉल है इसका मतलब क्या है कि अनअफेक्टेड है। इसका मतलब क्या है, ये अनअफेक्टेड है। तो आप इजिली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर कैपिटल लेटर है, स्मॉल है, और फिर ए है, इसका मतलब क्या है, अफेक्टेड है, और स्मॉल ए है मतलब इसका मतलब क्या है, अनअफेक्टेड है। सेकेंड बात करते हैं इसमें ऑटोजोमल रिसेसिव। ऑटोजोमल रिसेसिव, सो ऑटोजोमल रिसेसिव में देखो इसमें किसका सिंबल का यूज करते हैं इसमें, अगर इसमें समझो, इसमें इसमें क्या कर रहे थे, ऑटोजोमल डोमिनेंट में क्या कर रहे थे, ए और ए और ए अफेक्टेड, इसको मतलब, ठीक है। अब देखो इसमें अगर स्मॉल है, ठीक, इसमें क्या है, स्मॉल ए और स्मॉल है, इसका मतलब क्या है, अफेक्टेड है। अगर इसमें स्मॉल और स्मॉल ए आएगा इसका मतलब क्या है कि ये अफेक्टेड है। इसका मतलब क्या है, अफेक्टेड है, अफेक्टेड। और अगर इसमें ए और ए, ठीक है, कैपिटल लेटर वाले और ए और एक ऐसी कंडीशन आया तो इसका मतलब क्या है कि अनअफेक्टेड है, जस्ट अपोजिट। इसका मतलब क्या है कि ये अनअफेक्टेड। तो आप इसको इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी पेडिग्री चार्ट को देखकर, कि अगर क्या होगा, अगर अफेक्टेड है तो कैसा होगा वो, स्मॉल है, अफेक्टेड है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसीज होगा, तो क्या होगा, जो ए स्मॉल है वो क्या होगा, अफेक्टेड। नाम से समझो ना, ऑटोजोमल रिसेसिव, ठीक है, ये क्या है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, मतलब जो ऑटोजोम में होगा, ये स्मॉल ए में होगा। अब देखो इसको लोग मतलब कैसे हम लोग
पेडिग्री चार्ट को देख कर आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान से समझो। जो ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ऑटोजोमल डोमिनेंट को हम लोग कैसे इसमें आइडेंटिफाई करेंगे, समझो। इसमें इसमें क्या होगा, नो स्कीपिंग। इसमें क्या नहीं होता, इसमें कोई भी स्पीकिंग, कोई भी इसमें क्या नहीं होगा, स्किपिंग नहीं होगा, कोई किसी भी जनरेशन में स्किपिंग नहीं होगा। ऑटोजोमल ऑटोजोमल डोमिनेंट में क्या होगा, इसमें किसी भी जनरेशन में क्या नहीं होगा, इसमें स्किपिंग ही होगा। ठीक है, नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन, नो स्किपिंग ऑफ, समझ गए। इसमें क्या नहीं होता, कोई भी स्किपिंग जनरेशन का नहीं होगा। लेकिन जो ऑटोजोमल रिसेसिव, इसमें क्या होगा, स्किपिंग होगा जनरेशन का। इसमें क्या होगा, स्किपिंग होगा किसका, जनरेशन का। तो वही एक मेन डिफरेंस आपको समझना है कि इसमें क्या होता है, जो ऑटोजोमल डोमिनेंट है इसमें क्या होता है, किसी भी जनरेशन, इसमें कोई भी जनरेशन का स्किप नहीं होता इसमें। और जो ऑटोजोमल रिसेसिव, इसमें क्या होता है, स्किपिंग होता है जनरेशन में। मेन पॉइंट है ये। ठीक है, ये क्या है आपका मेन पॉइंट है। उसके बाद देखो जो दूसरा पॉइंट है, जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, अगर पेरेंट, ध्यान से सुनना, अगर पेरेंट डोमिनेंट है, अगर पेरेंट डोमिनेंट है और जो चाइल्ड है, ठीक है, वो क्या है, रिसेसिव है, तो क्या होगा उससे, डोमिनेंट। अगर पेरेंट डोमिनेंट है, अगर पेरेंट डोमिनेंट है तो क्या होगा, ठीक है, अगर अगर पेरेंट अफेक्टेड है, अगर पेरेंट अफेक्टेड है तो क्या होगा, वो है डोमिनेंट, ऑटोजोमल डोमिनेंट होगा। अगर पेरेंट अफेक्टेड है तो ऑटोजोमल डोमिनेंट। अगर पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, सीधा सीधा मतलब जो डॉटर है वो अफेक्टेड है, तो क्या होगा, ऑटोजोमल रिसेसिव। पेरेंट अफेक्टेड तो क्या होगा, मतलब ऑटोजोमल डोमिनेंट। अगर पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, सीधा मतलब चाइल्ड में, नेक्स्ट जनरेशन में जो डिसीज से वो ट्रांसमिट हुआ है, सीधा जो चाइल्ड है वो अफेक्टेड है, तो क्या होगा उससे, उससे होगा ऑटोजोमल रिसेसिव। ठीक है, तो ये भी मेन आप पॉइंट है। अगर पेरेंट अफेक्टेड है तो क्या होगा, ऑटोजोमल डोमिनेंट। अगर पेरेंट अफेक्टेड नहीं, सीधा चाइल्ड अफेक्टेड है, तो क्या होगा, ऑटोजोमल रिसेसिव। इससे भी हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। जब हम लोग अभी बनाएंगे पेडिग्री चार्ट, ठीक है, हम लोग स्टडी करेंगे, जब आपको मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल लेके, तो आपको क्लियर समझ आएगा। आप बस अभी इतना समझ लो। उसके बाद देखो, जो थर्ड हम लोग पढ़ेंगे, इसमें क्या है, थर्ड है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर क्या है, इसमें समझो। जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसमें स्टडी करेंगे हम लोग, समझो। इसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं, देखो कैसे करते हैं। अगर अफेक्टेड है तो उसके लिए यूज करते हैं एक्सी। अगर अब नाम से समझो ना, जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसमें किसमें होगा, एक्स क्रोमोसोम में होगा। और मेल के पास क्या होता है, मेल के पास सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है, पता है आप लोग को। टोटल जो क्रोमोसोम होता है हम लोग के में, ह्यूमन के में 23 पेयर्स होता है। 22 क्या होते हैं, ऑटोजोम्स होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, 22 ऑटोजोम्स होते हैं, उसमें क्या होगा, ऑटोजोमल डिसऑर्डर होगा। उसमें क्या होगा, जो 22 क्रोमोजोम, उसमें क्या होगा, ऑटोजोमल डिसऑर्डर होगा। ऑटोजोमल डिसऑर्डर कौन कौन सा, इसमें आपको बताया मैं। ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर हो सकता है, क्या हो सकता है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हो सकता है। और एक होता है, एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोजोम, ठीक है, जिसमें होता है एक मेल के में होता है एक्स एंड वाई क्रोमोजोम, और फीमेल के में होता है खाली एक्स क्रोमोजोम। सो मेल में अगर अगर मेल के पास मतलब पहुंच गया एक्स सी और वाई कंडीशन, तो क्या होगा, मेल अफेक्टेड। इसका मतलब क्या है, कंडीशन का, इसमें क्या हो जाएगा, जो मेल है ये अफेक्टेड है। समझे बात को। अगर मेल के पास खास सिंगल एक्स क्रोमोजोम होता है, अगर उसके पास ये एक्स सी वाला क्रोमोजोम पहुंच गया, ठीक है, एस सी क्रोमोजोम पहुंच गया, तो क्या होगा, जो मेल है ये अफेक्टेड है। अगर हमारा जो फीमेल है, इसके पास खाली एक्स सी और एक्स है, जो एक्स है, ठीक है, उसके बाद देखो इसमें जो फीमेल होगी वो अनफेक्टेड है। इसका मतलब क्या, जो फीमेल है वो अनअफेक्टेड है। क्यों अनअफेक्टेड है, क्योंकि फीमेल के पास दो ठो एक्स क्रोमोजोम है। एक एक्स क्रोमोजोम में अफेक्टेड और एक्स नॉर्मल है। जो एक्स क्रोमोजोम नॉर्मल है, ठीक है, जो ये एक्स क्रोमोजोम नॉर्मल है, इसके ऊपर डोमिनेट करेगा। जो ये एक्स क्रोमोजोम नॉर्मल है, ये क्या करेगा, दूसरे को एक इसके ऊपर डोमिनेट करेगा। ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा, डोमिनेंट हो जाएगा। इसीलिए जो इस कंडीशन, ऐसी कंडीशन क्या है, ये अनअफेक्टेड है। फीमेल क्या है, सॉरी, फीमेल अनअफेक्टेड है।
तो आप इसको ऐसे मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो किसको, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज को अफेक्ट। ठीक है, कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है तो उसको आसानी से आप पता कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, अफेक्टेड। इसका मतलब क्या है कि अफेक्टेड है, फीमेल अफेक्टेड है। इसका मतलब क्या है, जो फीमेल है अनफेक्टेड। फीमेल क्या है, इसका मतलब फीमेल करियर किसकी तरह काम करेगी, फीमेल करियर की तरह काम करेगी। अगर एक्सी और एक्स, इसका मतलब क्या है कि जो फीमेल है ये करियर की तरह काम करे और नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, इसका डिसीज है वो फिर से क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, जो डिसीज है फिर से क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। अगर ऐसी कंडीशन हुआ तो एक्स सी और एक्स, इसका मतलब क्या है, जो डिसीज है ये कैरियर है फीमेल, नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, इसका डिसीज का फिर से ट्रांसमिशन होगा। समझ गए। अब आते हैं वाइल्ड लिंक डिसीज। आप देखेंगे वाइल्ड लिंक्ड डिसीज। सो वाइल्ड लिंक्ड डिसीज में हम लोग देखेंगे कि इसमें वाइल्ड लिंक्ड, देखो वाइल्ड लिंक्ड ट्रेट। वाइल्ड लिंक्ड ट्रेट में इसमें क्या होता है, खाली फीमेल को इसमें इसमें क्या होगा, खाली मेल को इसमें डिसीज कॉज होगा। क्योंकि वाई क्रोमोसोम किसके पास होता है, वाई क्रोमोसोम खाली मेल के पास होता है। मतलब खाली इसमें कौन अफेक्टेड होगा, इसमें खाली मेल अफेक्टेड होंगे, इसमें फीमेल अफेक्टेड नहीं होंगे। फीमेल के पास वाई क्रोमोसोम नहीं होता। ठीक है ना, फीमेल के पास क्या नहीं होता, फीमेल के पास वाई क्रोमोसोम नहीं होता, इसीलिए जो मेल है ये खाली इसमें मेल ही अफेक्टेड होंगे। वाई लिंक्ड ट्रेट में क्या होंगे, खाली जो मेल है ये अफेक्टेड होंगे। समझ गए, तो इसको आसानी से समझ पे जाओगे। इसमें आपको कुछ नहीं होगा। ये देखो एक जनरेशन है, ये अफेक्टेड है मेल। नेक्स्ट जो इस लोग का चाइल्ड होगा, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन होगा, तो इसमें से फिर से जो चाइल्ड है ये मेल है वो ही अफेक्टेड होगा। इसमें डॉटर है वो अफेक्टेड नहीं होगी। ठीक है, इसमें जो डॉटर है वो अफेक्टेड नहीं होगी, खाली जो मेल है ये अफेक्टेड होगा। समझ गए बात को। इसमें जो डॉटर है ये अफेक्टेड नहीं होगी, खाली जो मेल है इसमें वो अफेक्टेड हो, क्योंकि जो मेल के पास से होता है वाई क्रोमोसोम, फीमेल के पास नहीं होता वाई क्रोमोसोम, उसलिए जो फीमेल है इसमें वो अनअफेक्टेड होगी। तो इसको आसानी से आप, ठीक है, वाई लिंक्ड ट्रेट को आसानी से आप किसी भी ट्रेट, पर्टिकुलर ट्रेट को देख के समझ जाएगा। जब आपको मैं अभी एग्जाम्पल बताऊंगा अभी, ठीक है ना, अभी तो आपको और क्लियर समझ जाएगा। तो आप देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, कि आप कैसे मतलब किसी पर्टिकुलर पेडिग्री चार्ट को देखकर कैसे उसको एनालिसिस कर सकते हो। बहुत सिंपल है, बस आपको समझना है कि क्या मतलब डिफरेंस है। जब जब आपको मैं बताऊंगा भी तो समझ आएगा। तो आप देखेंगे अब उसको। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑटोजोमल रिसेस। ठीक है, देखो सबसे पहले देखेंगे हम लोग ऑटोजोमल, उसको आप लोग बताना। ठीक है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करना। इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑटोजोमल है, बाकी आगे क्या है आपको बताना पड़ेगा। अगर आप जानोगे ठीक है, अगर नहीं जानोगे तो मैं तो हूँ बताने के लिए। देखो सबसे पहले देखो आप चार्ट को, पेडिग्री चार्ट को देखो, इसमें क्या होता है। इसको आप आइडेंटिफाई करोगे कौन सा मतलब ये चार्ट बन रहा है। ठीक है, इसको ध्यान से देखो। तो इससे आप लोग क्या समझ रहे हो, कौन सा मतलब ये डिसीज जो है ये ट्रांसमिट हो रहा है। आप ध्यान से देखते जाओ, मैं आगे और ड्रॉप बता रहा हूँ आपको। और बताओ अब ये कौन सा मतलब है, क्या है ये ऑटोजोमल रिसेसिव है, ऑटोजोमल डोमिनेंट है। ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो और बताओ कि ये क्या है, ऑटोजोमल रिसेसिव है कि ऑटोजोमल डोमिनेंट है। सबसे पहले आपका स्टेप क्या, सबसे पहले आप इसमें स्टेप देख, सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि जो इसमें आपको सबसे पहले बताया था किसी भी डिसीज को आप लोग क्या कैसे
जो डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट में क्या होगा, कोई भी जनरेशन स्किप नहीं होगा। डोमिनेंट में क्या होगा, डोमिनेंट में कोई भी जनरेशन स्किप नहीं होगा। इसमें देखो, इसमें कोई सा जनरेशन स्किप है? हाँ, फर्स्ट जनरेशन जो पेरेंट्स का है, पेरेंट्स क्या है इसमें, इसमें जो जनरेशन है क्या है, स्किप है। ठीक है, इसमें जो फीमेल है कैसे है, फीमेल कैरियर है। समझ रहे बात को? इसमें इसमें क्या है, देखो जो ऑटोजोमल, इसमें आपको स्किप जनरेशन का स्किपिंग दिख रहा है। पहले जनरेशन में क्या नहीं है, डिसीज कॉज। इसमें भी देखो, इसमें क्या है, जनरेशन का स्किपिंग। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, इसमें आपको जनरेशन का स्किपिंग है। और मैं एक पॉइंट बताया था आपको, जो अगर पेरेंट, ठीक है, अगर मैं बताया था पेरेंट अगर क्या है, पेरेंट अगर अनअफेक्टेड है, पेरेंट अनअफेक्टेड है तो क्या होगा, ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होगा। क्या होगा, अगर पेरेंट अनअफेक्टेड है तो क्या होगा, ये ऑटोजोमल रिसेसिव है। तो किसका स्ट्रक्चर है ये आपको है ऑटोजोमल रिसेसिव। किसका था ये, ऑटोजोमल रिसेसिव। आपको समझ आना चाहिए कि ऑटोजोमल रिसेसिव कैसे है, क्यों है। सबसे पहला, किसमें क्या हो रहा है, इसमें स्कीपिंग ऑफ जनरेशन हो रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है इसमें, स्कीपिंग ऑफ जनरेशन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, जो पेरेंट है इसमें अनअफेक्टेड। अगर पेरेंट अनअफेक्टेड है, अगर पेरेंट अनअफेक्टेड है तो क्या होगा, ये रिसेसिव है। ठीक है, इसमें दो पॉइंट आपको समझना है। पहला पॉइंट, किसमें क्या है, स्कीपिंग ऑफ जनरेशन। सेकंड पॉइंट, पेरेंट क्या है, अनअफेक्टेड। इसीलिए क्या है, जो ये ऑटोजोमल रिसेसिव है, उसीलिए क्या है, ये ऑटोजोमल रिसेसिव है। समझ गए बात को? अब देखो, हम लोग देखेंगे दूसरा। आप बताना मेरे को किसका है। इसको ध्यान से आप स्टडी करो, समझो, और आराम से पॉज करना वीडियो को और बताना मेरे को, कमेंट में लिखना, ठीक है। इसको ध्यान से देखो आप। इसको आप ध्यान से समझो, एनालाइज करो प्रॉपर कि कैसे इसमें स्कीपिंग ऑफ जनरेशन है कि नहीं, इसमें प्रॉपर जो पेरेंट है अफेक्टेड है कि अनअफेक्टेड, इसको आप ध्यान से देखो। सबसे पहला स्टेप क्या है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप नहीं बना होगा आपका तो वीडियो है जिसको पॉज करो और बनाओ। ठीक है, अगर बन गया होगा तो देखो। सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, इसमें सबसे पहले क्या देखना है हम लोग को कि जनरेशन में स्कीपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले क्या स्टडी करना है कि इसमें जो जनरेशन में स्कीपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें किसी भी जनरेशन में क्या नहीं हो रहा है, इसमें स्कीपिंग हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या नहीं हो रहा है, किसी भी जनरेशन में इसमें स्कीपिंग हो रहा है। हर जनरेशन में क्या है, अफेक्टेड है। ये अफेक्टेड है, ये फर्स्ट जनरेशन है। ये क्या है, फर्स्ट जनरेशन। ये क्या है, सेकेंड जनरेशन। ये क्या है, थर्ड जनरेशन। तो इसमें मतलब हर जनरेशन में अफेक्टेड है, किसी भी जनरेशन में क्या नहीं है, स्कीपिंग नहीं है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बताया था मैं आपको, इसमें सेकंड पॉइंट देखना है जो पेरेंट है वो अफेक्टेड है कि अनअफेक्टेड है। अगर पेरेंट अफेक्टेड है तो डोमिनेंट होगा, अगर पेरेंट अनअफेक्टेड है तो रिसेसिव होगा। तो इसमें देखो, पेरेंट क्या है, ये अफेक्टेड है, तो क्या होगा, ऑटोजोमल रिसेसिव। एक कौन सा डिसीज है, इसको बोलते हैं ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑटोजोमल डोमिनेंट। डोमिनेंट क्यों होगा, समझ गया, क्योंकि पेरेंट क्या है, इसमें पेरेंट अफेक्टेड है, इसलिए इसमें क्या है, डोमिनेंट है। इसमें क्या है, जो पेरेंट है अनअफेक्टेड है। पेरेंट अफेक्टेड है तो क्या होगा, ऑटोजोमल डोमिनेंट होगा। अगर पेरेंट अनअफेक्टेड है तो क्या होगा, इसमें ऑटोजोमल रिसेसिव होगा। अगर स्कीपिंग ऑफ जनरेशन है तो क्या होगा, ऑटोजोमल रिसेसिव। अगर स्कीपिंग ऑफ जनरेशन नहीं है तो क्या होगा, ऑटोजोमल डोमिनेंट। ये दो पॉइंट को आप अच्छे से कॉपी में कहीं लिख लो, आप कभी भी नहीं भूलोगे। उसके बाद कब किसी भी क्वेश्चन को आप गलत नहीं करोगे। और आपको बहुत लोग कन्फ्यूजन रहते हैं
कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ऑटोजोमल है कि ये सेक्स लिंक्ड है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग कैसे इसको मतलब आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ऑटोजोमल है कि सेक्स लिंक्ड है। सो देखो, अगर सेक्स लिंक्ड होता तो क्या होगा, आप मेन आप डिफरेंस क्या है, अगर सेक्स लिंक्ड होगा तो क्या होगा, मदर अफेक्टेड है, ठीक है, मदर अफेक्टेड है, मदर जो अफेक्टेड है उसका चाइल्ड भी क्या होगा, उसका चाइल्ड मदर से, जो मदर है ट्रांसमिट करता है डिसीज अपने सन को, ठीक है। जो मदर है क्या करता है, जो अपने मदर क्या करती है, जो मदर है क्या करती है, जो अपने डिसीज को किसको ट्रांसमिट करती है, मदर अपने डिसीज को ट्रांसमिट करती है सन में। तो इसमें तो हो रहा है भाई, लेकिन जो मदर है डिसीज को किस में ट्रांसमिट कर रही है, डॉटर में भी ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। अगर जो डिसीज है ये मदर से खाली सन में ट्रांसमिट हुआ तो इसका मतलब क्या है, अगर मदर्स में जो मदर का डिसीज है खाली किस में होगा, अगर मदर का डिसीज खाली सन में ट्रांसफर होगा, खाली सन में क्या होगा, खाली सन में ट्रांसफर होगा, तो कैसा है उसको बोलते हैं हम लोग और सेक्स लिंक डिसीज। अगर दोनों में है, ये देखो मेल में भी है, ठीक है, इसके दोनों बच्चों के में है, जो मदर है इसके दोनों बच्चों के में क्या है, जो डिसीज है ट्रांसमिट है, तो ये इसीलिए क्या है, इसको बोलते हैं ऑटोजोमल। अगर खाली सन के में होता, अगर खाली जो डिसीज है इसका खाली सन के में ट्रांसमिट होता तो एक ऐसा होता है, इसको बोलते हैं सेक्स लिंक डिसीज। लेकिन ये खाली सन के में भी और डॉटर के में भी क्या है, इसका डिसीज ट्रांसमिट है। इसका भी एग्जाम्पल आप समझो, ठीक है ना, इसका भी एग्जाम्पल आप देखो तो आपको समझ आएगा। सो देखो इसका भी एग्जाम्पल आप कि कैसे क्वेश्चन आता है सेक्स लिंक डिसीज का और वाई लिंक्ड का। तो इसमें क्या होता है, जो मदर है क्या होगी, अफेक्टेड, सिंपल है, आप ध्यान से इसको समझना और बनाना, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लेना और ध्यान से इसको सॉल्व करना, सिंपल है। अब देखो ध्यान से इसमें, ठीक है। आप मेरे को बताओ कि ये कौन सा डिसीज है, ठीक है, ऑटोजोमल है कि सेक्स लिंक्ड है कि वाइल्ड लिंक्ड है। इसको ध्यान से देखो और मेरे को बताओ आप कि कौन सा ये डिसीज है। तो देखो एक मतलब आप वीडियो का पॉज कर लो, नहीं बना होगा, और बन गया होगा ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको क्या देखना है इसमें, सबसे पहले देखना है कि जो इसमें कोई किसी भी जनरेशन में स्किपिंग है कि नहीं, इसमें किसी भी जनरेशन में स्किपिंग नहीं है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखना है जो डिसीज है मदर में है, ठीक है। डिसीज किसमें, सबसे पहले क्या डिसीज मदर में है, मदर से किसमें ट्रांसमिट हुआ है, डिसीज मदर से किसमें हुआ है, सन में। और आप बोलोगे कि ये डॉटर में हुआ है, तो भैया इसको हम लोग जनरेशन टू जनरेशन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ये जनरेशन है, देखो इसका शादी नहीं हुआ है अभी, ठीक है, इसका क्या मैरिज नहीं हुआ है, हम लोग इसको देखेंगे, हम लोग इसको देखेंगे, हम लोग इसको देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, क्यों पता है, क्योंकि अभी इसका मैरिज नहीं हुआ है। अगर मैरिज होगा तो इसको हम लोग स्टडी करेंगे। बात समझ रहे हो, अभी क्या नहीं हुआ, इसका मैरिज नहीं हुआ है, और जो इसका मैरिज हो गया है सन का, ठीक है। तो देखो जो डिसीज है वो कैसे हो रहा है, डिसीज मदर से किसमें, डिसीज जो मदर से हो रहा है ट्रांसमिट सन में, फिर सन से सन में हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा डिसीज है, इसको बोलते हैं सेक्स लिंक डिसीज। कौन सा डिसीज है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सेक्स लिंक डिसीज, सेक्स लिंक्ड डिसीज, ठीक है, सेक्स लिंक्ड ट्रेट। ये कौन सा ट्रेट है, इसको बोलते हैं सेक्स लिंक्ड ट्रेट। जो क्या हो रहा है, मदर से जो डिसीज है, ठीक है, जो मदर डिसीज है उसमें ट्रांसफर हो रहा है किसमें, सन में। समझ रहे बात को, क्रिस क्रॉस पैटर्न इसको बोलते हैं क्या, क्रिस क्रॉस पैटर्न से क्या हो रहा है, जो डिसीज है उसका ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। क्रिस क्रॉस पैटर्न से क्या हो रहा है, जो डिसीज का ट्रांसमिशन हो रहा है।
अब देखो सेकंड चार्ट में, अब देख समझाता हूँ मैं आपको वाई लिंक डिसीज कैसा होता है। सिंपल है, इसको देखो ध्यान से, 5 मिनट में बन जाएगा ये आपका, ये 2 मिनट नहीं लगेगा। चलो अब बताओ मेरे को ये कौन सा मतलब इसमें डिसीज है ये, ठीक है, इसमें क्या है, कौन सा इसमें ऑटोजोमल है, सेक्स सेक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है। ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो इसको, अगर समझ पाओगे तो बहुत सिंपल है, ठीक है। कौन सा डिसीज को आप आइडेंटिफाई करो। तो देखो, अगर नहीं बना होगा तो वीडियो को पॉज कर लो, अगर बन गया होगा तो देखो। सबसे पहले देखो, मैं आपको बताया, सिंपल आपको बताया था मैं, वाई लिंक्ड में क्या होता है, वाई लिंक्ड डिसीज में क्या होगा, वाई लिंक्ड ट्रेट में क्या होगा। सीधा ये वाई लिंक्ड ट्रेट में खाली इसमें क्या होंगे, मेल अफेक्टेड होंगे। इसमें क्या होंगे, खाली जो मेल होगा अफेक्टेड होगा, मतलब जो इसमें फादर अफेक्टेड है, फादर के बाद कौन अफेक्टेड है, सीधा सन, सन से सन, मतलब इसमें कोई भी देखो, इसमें कोई भी डॉटर अफेक्टेड नहीं है, इसमें क्या नहीं है, कोई भी इसमें डॉटर अफेक्टेड नहीं है। तो एक कैसा डिसीज, इसको बोलते हैं वाई लिंक्ड डिसीज। कैसा है ये, वाई लिंक्ड डिसीज। समझ आया आपको कि क्यों वाई लिंक्ड डिसीज है। वाई लिंक्ड डिसीज इसलिए है कि इसमें कोई भी देखो, जो डिसीज का ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक, इसमें जो ट्रेट का ट्रांसमीटर, इसमें क्या हो रहा है, जो ट्रेट है उसका ट्रांसमिशन हो रहा है फादर से सन, सन से सन, ठीक है। मतलब इसमें कोई भी इसमें डॉटर जो है अफेक्टेड नहीं है, खाली इसमें क्या अफेक्टेड है, इसमें खाली सन अफेक्टेड है, ठीक है। ये क्या है, पहला जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और ये थर्ड जनरेशन। तो इसमें सब जनरेशन को आप स्टडी करो तो आपको समझ आएगा कि इसमें क्या है, खाली जो सन है वो अफेक्टेड है, खाली जो मेल है वही अफेक्टेड है। इसमें क्या है, खाली मेल अफेक्टेड है, फीमेल अनअफेक्टेड है। यही इसका क्या है, यही इसका मेन पॉइंट है, यही क्या है इसका मेन पॉइंट है। तो इसी आप इसको एक्स लिंक्ड डिसीज, एक्स लिंक्ड ट्रेट, वाई लिंक्ड ट्रेट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट में आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको देख के आप बहुत लोग डर जाओगे, लेकिन वो सिंपल है, ठीक है। उस क्वेश्चन को आप ध्यान से बनाना, सॉल्व करना, समझ आएगा आपको। आप देखो, इसमें हम लोग देखेंगे, आपको मैं क्वेश्चन दिया हूँ, देखो किसका है ये, पेडिग्री एनालिसिस का, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा किसका, देखो एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसको आप बना के देखना, इसको पॉज करके देखो बना के कि आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, ठीक है। जितना बड़ा आपको क्वेश्चन देख रहा है उतना ही छोटा इसका आंसर है। बहुत लोग क्वेश्चन देख के स्किप कर देंगे, लेकिन स्किप मत करो, इसको ध्यान से देखो आप, बहुत सिंपल है इसका। अब ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो कि स्किप किसी भी मतलब कोई किसी जनरेशन में कोई स्किप थोड़ी है, पेरेंट अनफेक्टेड अनफेक्टेड है, आपको पहले से आंसर पता है आपको, ठीक है। तो इसको पॉज करके आप अच्छे से बना लेना, ठीक है। आपको जितना बड़ा चार्ट दिख रहा है, ठीक है, उतना इसका सिंपल आंसर है। जितना क्वेश्चन आपको लंबा दिखता है उतना उसका आंसर सिंपल सिंपल होता है। तो आप मत घबराना इसको देख के कि बहुत लंबा मतलब बहुत ज़्यादा होगा बोल के, बहुत सिंपल है, बहुत हार्ड होगा बोल के बहुत लोग तो स्किप कर दे होंगे यार। देखो इसमें क्या आपको सबसे पहले क्या समझना है, सबसे पहले इसको देखना है कि इसमें स्किपिंग ऑब्जर्वेशन है कि नहीं। सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करना है इसमें कि स्किपिंग ऑब्जर्वेशन है कि नहीं। तो देखो इसमें आपको स्किपिंग ऑब्जर्वेशन किसी भी जनरेशन में दिखेगा तो बताओ मेरे को। ये आपको मतलब इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। ये तो दूसरा हो गया, ये ठीक, इसको देखो, ठीक है। तो जो इसमें अफेक्टेड था फादर, फिर उसके बाद अफेक्टेड है सन, डॉटर भी अफेक्टेड है। सेकेंड जनरेशन ये क्या हो, इसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन। ये क्या है, फर्स्ट जनरेशन। ये क्या है, इसको ये है सेकेंड जनरेशन, ये है सेकेंड जनरेशन, ये है थर्ड जनरेशन और ये है फोर्थ जनरेशन। टोटल इसमें कितने जनरेशन है, 4 जनरेशन है। इसको मत देखो अभी, इसको हटाओ,
दूसरा है वो, ठीक है। इसको ऑब्जर्व देखो आप। सबसे पहले देखो पहला जनरेशन, इसमें मतलब आपको दिख रहा होगा किसी भी जनरेशन में स्किपिंग नहीं है इसमें। पहला पॉइंट क्या है, किसमें क्या नहीं है, किसी भी जनरेशन में स्किपिंग नहीं है, हर जनरेशन में कोई ना कोई अफेक्टेड है, ठीक है। जैसे कि आप बात करोगे पहला जनरेशन में कौन अफेक्टेड है, फादर। फिर उसके बाद देखोगे सेकंड जनरेशन में जो इसके बच्चे थे, सन और डॉटर, दोनों अफेक्टेड हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड जनरेशन देखो आप कंफ्यूज मत होना, ये यहाँ से यहाँ हुआ, ठीक है। यह आपको ये क्या है, सेकंड जनरेशन यहाँ से हुआ है। आप इसको फ्लो करना है आपको, ठीक है, इसको देखना है आपको। यहाँ से देखो, इसमें जो पहला जनरेशन है, इसके बाद सेकंड जनरेशन है, फिर थर्ड जनरेशन है, ठीक है। ये क्या है, थर्ड जनरेशन, ये क्या है, फोर्थ जनरेशन। तो देखो आप इसमें ऑब्जर्व करो, किसी भी जनरेशन में इसमें क्या नहीं है, किसी भी जनरेशन में स्किपिंग नहीं है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आपको बताया था, अगर जो फादर अगर जो पेरेंट है वो अफेक्टेड होंगे, अगर क्या होंगे, जो पेरेंट है वो अफेक्टेड होंगे, तो क्या होगा, ये डोमिनेंट होगा। अगर फादर है वो अफेक्टेड होगा तो क्या होगा, ये डोमिनेंट होगा, ठीक है। अगर इसमें जो पेरेंट होंगे, फादर या पेरेंट, फादर या मदर दोनों, मतलब दोनों में से कोई भी अफेक्टेड है तो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। अगर दोनों में से कोई अफेक्टेड नहीं है तो क्या नहीं होगा, ये होगा रिसेसिव। पहला पॉइंट, अगर कोई अफेक्टेड है फादर या मदर तो क्या होगा, ये डोमिनेंट होगा। अगर कोई भी अफेक्टेड नहीं है तो क्या होगा, ये रिसेसिव होगा। समझ गए। और आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये सेक्स लिंक्ड हो सकता है, तो इसको आप सबसे पहले चेक करो कि सेक्स लिंक्ड है कि वाई लिंक्ड है। सेक्स लिंक्ड मैं बताया था, इसको कैसे आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले आप देखो फादर क्या है, अफेक्टेड है, फिर उसके बाद फिर से जो डॉटर, फिर से जो सन अफेक्टेड है, लेकिन उसके बाद क्या है, डॉटर और सन दोनों अफेक्टेड है। मतलब ये क्या नहीं है, वाई लिंक्ड डिसीज नहीं है। वाई लिंक्ड डिसीज में क्या होता है, वाई लिंक्ड डिसीज में खाली जो सन है वही अफेक्टेड होता है। समझ गए। वाई लिंक्ड डिसीज में क्या होता है, जो सन है वही अफेक्टेड होता है, लेकिन इसमें क्या है, डॉटर अफेक्टेड। इसमें क्या है, जो डॉटर है ये भी अफेक्टेड है, लेकिन इसमें उसीलिए क्या नहीं हो सकता, इसीलिए ये वाई लिंक्ड डिसीज नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या है, डॉटर और सन दोनों अफेक्टेड हैं, उसीलिए क्या नहीं है, उसीलिए वाई लिंक्ड डिसीज रिसेसिव डिसीज नहीं है। सेकेंड देखो, सेक्स लिंक्ड, ये सेक्स लिंक्ड हो सकता है, ठीक है। कौन अफेक्टेड है, फादर। फादर से कहाँ हुआ है, फादर सीधा दोनों बच्चे में हुआ, मतलब ये भी एक क्या नहीं है, ये एक्स लिंक्ड भी नहीं है, ठीक है। ये क्या नहीं है, एक्स लिंक्ड ट्रेट भी नहीं है। मतलब इस हम लोग को समझ आ गया क्यों नहीं है एक्स लिंक्ड ट्रेट, क्योंकि जो डिसीज है वो फादर से ट्रांसमिट हुआ है। जो डिसीज है ये फादर से इनहेरिट हुआ है, मदर से होता तो अलग बात है, फादर से हुआ है। वैसे भी फादर से कोई भी क्रिस कॉस नहीं, इसमें दोनों में हुआ है, मतलब दोनों बच्चों में हुआ है, ठीक है। बेटा के में हुआ भी है और बेटे के में भी हुआ है, दोनों बच्चों में क्या हुआ है, जो डिसीज है ये इक्वली हुआ है, अफेक्टेड हुआ है। तो ये क्या नहीं है, ये एक्स लिंक्ड में नहीं है, वाई लिंक्ड में नहीं। और क्या बच गया, ऑटोजोमल डोमिनेंट हो सकता है कि ऑटोजोमल रिसेसिव हो सकता है। दोनों में से कोई एक होगा भाई, एक, ठीक है ना। ऑटोजोमल डोमिनेंट हो सकता है कि ऑटोजोमल रिसेसिव। तो इसको देखो आपको क्या लग रहा है, मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि क्या है, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट। क्यों, तुक्का नहीं मार रहा हूँ, ठीक, तुक्का नहीं मारना है आप लोग को, स्टडी करना है इसको। सबसे पहले मैं पहले ही आंसर दे दूँ आपको। मैं क्या बताया हूँ कि अगर जो पेरेंट अफेक्टेड है, अगर क्या होंगे, जो पेरेंट अफेक्टेड होंगे तो क्या होगा, ये डोमिनेंट, ठीक है ना। अगर पेरेंट अफेक्टेड है तो क्या है, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट। समझ गए। पेरेंट अफेक्टेड है तो क्या होगा, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट। अगर पेरेंट अनअफेक्टेड है तो क्या होता है, ये ऑटोजोमल रिसेसिव। पहला क्लू मिल गया आपको। सेकंड क्लू किस लिए, सेकंड क्लू है कि अगर इसमें स्कीपिंग ऑफ जनरेशन होता, इसमें क्या होता, अगर स्कीपिंग ऑफ जनरेशन होता तो क्या होता, रिसेसिव होता, ऑटोजोमल रिसेसिव होता। लेकिन इसमें क्या नहीं है, किसी भी कोई भी देखो इसमें स्कीपिंग ऑफ जनरेशन नहीं दिखेगा आपको, इसमें क्या नहीं है, किसी भी स्कीपिंग ऑफ जनरेशन नहीं है, उसीलिए क्या है, ये है ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल डोमिनेंट। सो आपको यही पॉइंट को आप याद रखना है आपको, किसमें आपको कोई सबसे पहले देखना है कि जो पेरेंट है ये अफेक्टेड है कि अनअफेक्टेड है। अगर पेरेंट अनअफेक्टेड है तो रिसेसिव होगा, ऑटोजोमल रिसेसिव। अगर पेरेंट अफेक्टेड है तो ऑटोजोमल डोमिनेंट, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर स्कीपिंग ऑफ जनरेशन है तो रिसेसिव होगा, अगर स्कीपिंग ऑफ जनरेशन नहीं है तो डोमिनेंट होगा। यही दो पार्ट को आप गांठ बांध कर रख लो तो आपको सिंपल होगा, हर क्वेश्चन आपसे आप इजी बनेगा, ठीक है। तो आप समझ गए कि ऐसे होता है, इसी को बोलते हैं क्या, ऐसे हम लोग किसी भी डिसीज को एनालाइज कर सकते हैं।
ठीक है, मेंडेलियन डिसीज या किसी भी जेनेटिक डिसीज। जेनेटिक डिसीज क्या है भाई? जो जेनेटिक के थ्रू क्या होता है, डिसीज ट्रांसमिट हो रहा है, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, एक पेडिग्री चार्ट के थ्रू आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं क्या? पेडिग्री एनालिसिस। आप और अच्छे से, और क्वेश्चन आप कोई बुक का होगा क्वेश्चन, तो उसको आप अच्छे से सॉल्व करके देख रहे हैं, तो आपको और जो बेसिक जो क्लियर हो कॉन्सेप्ट, समझ गए, क्वेश्चन सॉल्व करो। और सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।